पिछले बीते सालों में ना ये देखा गया है ना कि थेरेपिस्ट और कोचेस की डिमांड बढ़ती जा रही है नहीं, एंड ये साथ के साथ में कुछ एक्सपेंसिव भी होते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि सही थेरेपिस्ट और एक राइट कोच तक हम कैसे पहुंचे? पता है पहले ज़माने में थेरेपी जो थी वो बहुत टैबू था, राइट। एक्चुअली देखा जाए तो हमें थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन हम अकेले भी नहीं थे। आज के ज़माने में बहुत सक्सेसफुल हैं, बट कहीं ना कहीं हम इमोशनली ना बहुत अकेले हैं। किस मोमेंट पे हमें लगता है कि अब हमें कोच की रिक्वायरमेंट है? जिंदगी में ना 3 तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है थिंग्स दैट यू नो, बट देयर आर अदर थिंग्स जो वी नो दैट वी डोंट नो। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम बहुत करीब होते हैं अपनी अचीवमेंट के, बट बार बार ना हम वहाँ से वापस आते हैं। यस। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये बार बार रिपीट क्यों होता है हमारी लाइफ में? अब हमारे ब्रेन के लिए हमारा बिलीफ इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसको प्रिजर्व करने के लिए तो पहले ना हम शुरुआत करते हैं कि पिछले बीते सालों में ना ये देखा गया है ना कि थेरेपिस्ट और कोचेस की डिमांड बढ़ती जा रही है नहीं, एंड ये साथ के साथ में कुछ एक्सपेंसिव भी होते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि सही थेरेपिस्ट और एक राइट कोच तक हम कैसे पहुंचे? वेरी गुड क्वेश्चन पूनम। एक्चुअली पता है पहले ज़माने में थेरेपी जो थी वो बहुत टैबू था, राइट। एक्चुअली देखा जाए तो हमें थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन हम अकेले भी नहीं थे। आज के ज़माने में हम बहुत सक्सेसफुल हैं, बट कहीं ना कहीं हम इमोशनली ना बहुत अकेले हैं। और अब सोशल मीडिया आ गया है, देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सो पीपल रीड अबाउट इट। जब वो पढ़ते हैं तो वो छोटी सी जो सिरदर्द है वो ट्यूमर तक पहुंच जाता है, और हर चीज़ ऐसा लगता है कि वो ट्रॉमा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, पीपल आर गैस लाइटिंग मी, नार्सिसिस्ट, इतने सारे वर्ड्स आ गए हैं, राइट। और ये सब प्रॉब्लम्स जो शुरू हुई है ना, ये सब बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन से शुरू हुई हैं। बट एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप देखो ना तो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब या तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है और मुझे सब पता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और फिर हम एक्शन नहीं लेते और फिर हम फंस जाते हैं। या फिर हम हर छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना लेते हैं, ओ ये ट्रॉमा है, ये एंग्जाइटी है, ये मुझे ये वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि राइट थेरेपिस्ट तक कैसे पहुँचें, और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इट्स एक्सपेंसिव, राइट। अब धुरंधर आई है जी। पिक्चर देखने जाते हो, राइट। एक मूवी देखने में कितना पैसा खर्च होता है, और कितना सारा पैसा हम अपनी फिजिकल बॉडी पे भी लगाते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो आज के ज़माने में डॉक्टर के पास जाना भी सस्ता नहीं है, राइट। तो पॉइंट ये है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारी इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड हमारी एक एनर्जी बॉडी है, हमारी एक मेंटल बॉडी है, हमारी एक स्पिरिचुअल बॉडी है। हम उसका ध्यान नहीं करते और बहुत कुछ वहाँ पर स्टोर हो जाता है, राइट। तो एक सही थेरेपिस्ट या हीलर जो है वो आपकी वहाँ पर हर लेवल पर हीलिंग में आपकी हेल्प करता है। नॉट ओनली आपके थॉट्स को चेंज करवाता है, आपके परसेप्शन को बदलता है, आपकी सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करता है, आपको नज़रिया देता है दुनिया को डिफरेंट तरीके से देखने का। अगर आप देखो तो हम लोग सब स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके से ज़्यादा पैसे कमा लें, किसी तरीके से रिलेशनशिप सही कर लें, किसी तरीके से अपनी हेल्थ को सही कर लें, लेकिन स्ट्रैटेजी के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम हमेशा भूल जाते हैं। मालूम है पूनम, स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% होती है और माइंडसेट होता है जो 80% होता है। आप अगर रिच लोगों को देखो, वो और रिच क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने माइंडसेट को बदलते हैं। जब हम अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, उनको मालूम है ये इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट समथिंग लग्जरी। वो जानते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बोली आपने। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, Yes. तो शायद वो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, क्योंकि लोग आपस में बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते थे, है ना। आपका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा
पहले के टाइम पे ना, अगर हम जैसे अपने मॉम डैड की भी बात करें या उनके टाइम पीरियड की भी बात करें, तो पहले के टाइम पे ना एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना या एक कोच के पास जाके एक सजेशंस लेना, वो कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि जो लोग रिच लोग हैं वो ही जा पा रहे हैं या वो ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, या शायद वो ही मतलब इस टाइप की चीज़ों पे आते हैं। इन्हीं को डिप्रेशन एंजाइटी होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली है या उससे बिलो है उन लोगों को ये चीज़ें नहीं होती है। बट जब से ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई है ना, तो लोग कहीं न कहीं अवेयर हो रहे हैं और उनको भी एक थेरेपिस्ट और कोच की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि अगर हम किसी कोच की बात करें, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे कोच एक नेसेसिटी है, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज़ आज के टाइम पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, रिलेशनशिप हमारे उतने हेल्दी नहीं हैं, है ना? तो मैं अगला क्वेश्चन वही पूछना चाहती हूँ कि किस मोमेंट पे हमें लगता है कि अब हमें कोच की रिक्वायरमेंट है? सो अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो वहां पर आपको एक कोच की जरूरत महसूस होती है। अब ये पता कैसे चलता है कि कब होगा? देखो, जी। जिंदगी में ना 3 तरीके की चीजें होती हैं। एक होती है थिंग्स दैट यू नो, चीजें जो मैं जानता हूँ। मैं जैसा कि मैं जानती हूँ कि मुझे रोटी बनानी आती है, जैसा कि मैं जानती हूँ कि मुझे मालूम है कि ब्रेन कैसे काम करता है, राइट? बट देर आर अदर थिंग्स जो वी नो दैट वी डोंट नो। जैसा कि मैं जानती हूँ कि आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई अ काइट, राइट? बट इसके अलावा एक और एरिया होता है जिसको मैं कहते हैं आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है। और इस एरिया में हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। और यहाँ होते हैं हमारे कार्मिक इम्प्रिंट्स, यहाँ होते हैं हमारे डीएनए के इम्प्रिंट्स, यहाँ होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग, यहाँ होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम। और ये हमें मालूम ही नहीं होता कि ये हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं। सो जब आपकी लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, मनी के एरिया में, आप अपने फुल पोटेंशियल को नहीं जी पा रहे हो। आपको मालूम है कि आपका कैपेसिटी इतनी है बट आप उस पैटर्न को तोड़ नहीं पा रहे हो, या आपकी लाइफ में आप सेल्फ साबोटाज कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस लेवल तक चला जाता हूँ, वापस पता नहीं क्यों नीचे आ जाता हूँ। जब ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं, या और आज के ज़माने में अगर आप देखो, जेनजीज को देखो, ये जो जनरेशन है ना, ये बड़ी मज़ेदार है। इनका सबसे बढ़िया काम है कि दे डोंट वांट टू सिट विद एनीथिंग नेगेटिव। वो हेल्प लेते हैं, और वो हेल्प लेना गलत नहीं है, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दुनिया में रहते हैं। उनको ग्रेटिफिकेशन मतलब अभी चाहिए सब कुछ, तो उनको भी वो सैडनेस, हेल्पलेसनेस नहीं चाहिए। सक्सेस का रास्ता दिखाइए, सो दे विल आस्क फॉर सपोर्ट। सो इफ़ यू वांट टू बिकम द सचिन तेंदुलकर इन योर लाइफ, सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं बना था। वो इसलिए बना था क्योंकि उसके पीछे एक कोच खड़ा था जो उसके फ्लॉज दिखा रहा था, जो उसे सही टेक्निक सिखा रहा था, राइट? अगर आप अपनी लाइफ में सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो, दैट इज व्हेन यू नो यू नीड अ कोच। वंडरफुल। बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये कि हमें कहीं न कहीं एक कोच की रिक्वायरमेंट तो होती है, लाइफ डायरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सम टाइम ना ऐसा होता है मैम, जैसे आप रिपीटेड पैटर्न की बात कर रहे हैं, सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम बहुत करीब होते हैं अपनी अचीवमेंट के, बट बार-बार ना हम वहाँ से वापस आते हैं। यस। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये बार-बार रिपीट क्यों होता है हमारी लाइफ में? देखो, लाइफ में ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, राइट? जैसे आपने अपने समझ लो कि अपने पेरेंट्स को देखा, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को पैसे के लिए लड़ते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं आपने अपना बिलीफ बना लिया, क्योंकि लाइफ में एक एक्सपीरियंस हुआ, पैसा कम है, पेरेंट्स लड़ रहे हैं, और दूसरा ये भी देखा कि फादर को किसी ने चीट किया, मैनिपुलेट किया। सो ये जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं ना, हमारे बिलीफ बन जाते हैं। तो समझ लो पैसे के बारे में आपका बिलीफ बन गया कि पैसा नहीं होने पर लोग चीट करते हैं, या पैसा ज़रूरी है, या पैसा कमाना मुश्किल है, या पैसा के कारण रिलेशनशिप टूटते हैं। वो बिलीफ बन गया। अब हमारे ब्रेन के लिए हमारा बिलीफ इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे एक्सपीरियंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब हमारी लाइफ, पहले तो एक्सपीरियंस के बेस पर हमारा बिलीफ बना, अब हमारे बिलीफ इतने स्ट्रांग है बिकॉज आप ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेगी। और आइडेंटिटी क्या है कि पैसे, मैं स्कैसिटी वाला पर्सन हूँ, या मेरे को पावर्टी कॉन्शियसनेस है, तो वो मेरे लिए वही एक्सपीरियंस क्रिएट करेगी। सो इसको इस तरीके से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तुमने गीज़र देखा है? गीज़र में जो आप टेम्परेचर सेट कर दो तो पानी उतनी डिग्री तक कम होता है ना? तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी एक थर्मोस्टेट है। समझ लो कि आपका थर्मोस्टेट है कि मेरी औकात 2 लाख रुपए महीना कमाने की है। तो जब भी आप उससे ज़्यादा कमाओगे, या आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी आएगी, कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को और उसको सेल्फ सैबोटाज कर दोगे।
बिकॉज आपका अंदर से जो थर्मोस्टेट है वो सिर्फ 2 लाख पे सेट है, करेक्ट। तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी ट्राई टू डू थिंग्स बट दे डोंट हैपन, बिकॉज कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम्ड हैं, और हमारी प्रोग्रामिंग जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम उतना ही कर पाएंगे जितना हम अपने आप को वर्दी समझते हैं। करेक्ट, परफेक्ट। जैसे कि मैं सेल्स में हूँ तो मेरे साथ में ना काफ़ी टीम मेंबर ऐसे हैं, जैसे ये जो 2 लाख वाली बात बोली है ना आपने, ये बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। क्योंकि क्या होता है ना, सम टाइम वो अपने टारगेट डिसाइड कर लेते हैं और उनको लगता है कि वो यहीं तक अचीव कर सकते हैं। बोलते हैं वो कि हम इससे ऊपर जाएंगे या अचीव कर पाएंगे, बट सम हाउ वो कर नहीं पाते हैं वहाँ तक, क्योंकि उनका माइंडसेट वहीं तक है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे एक इमोशनल उस पर भी आना चाहूँगी कि लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि किसी की फैमिली है, वहाँ पे उनको बिजनेस लॉस हो चुका है। उसी फैमिली में एक बच्चा है, ठीक है, 17-18 साल का बच्चा है, टीनेज में है, जो देख रहा है कि हमें लॉसेस हो रहे हैं। अब बिकॉज वो उसकी ग्रोइंग एज है, और जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि शायद जो रिलेटिव्स हैं, या जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है, या शायद हम बिजनेस कर नहीं सकते हैं, या बिजनेस में लॉसेस होते हैं। अब उसका उस टाइप का माइंडसेट हो चुका है। तो इस टाइप के माइंडसेट से निकलने के लिए क्या प्रैक्टिस ज़रूरी है? अब इसको अच्छा चलो, एक कंप्यूटर है, जी। कंप्यूटर का अगर टैली, इसके अंदर अगर टैली प्रोग्राम है तो आप टैली कर पाओगे। अगर आप उसके अंदर टैली नहीं है तो आप टैली नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको क्या करना होगा, उसमें टैली का प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा, राइट। अब पहले कहा जाता था कि हम अपने ब्रेन को नहीं बदल सकते, है ना, कि ऐसा भी बोलते थे, ये इतनी उम्र होगी अब क्या दिमाग बदलेगा, राइट। अब तो हम बड़े हो गए, दिमाग क्या बदलेगा, राइट। या ऐसा तो ये अब ये मिथ टूट चुका है। देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, जी। ठीक है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है और हम उसको जैसा चाहे मोल्ड कर सकते हैं। सो आपको अपने अपने प्रोग्राम्स को सब 2 स्टेप्स में, अगर कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहो, अपने आप को बदलना चाहो, तो सिर्फ उसके 2 ही स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है अवेयरनेस, और सेकंड स्टेप होता है, और अवेयरनेस का जो स्टेप है ना वो सबसे बड़ा होता है। लाइक 90% अवेयरनेस होती है। पहले तो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि दैट इज़ द स्पेस वेयर माई ब्लाइंड स्पॉट इज, है ना। आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, तो मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है, तो इसके पीछे कोई बिलीफ है, मुझे पता ही नहीं है, राइट। तो पहले तो मुझे वो अवेयरनेस आए। 90% लोग क्या सोचते हैं कि और लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, मैम आप देखिए मेरी लाइफ, मेरे पास भी लोग आते हैं, राइट। तो वो क्या बोलते हैं, मैम देखिए लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, और मैं बोलती हूँ नहीं यहाँ गड़बड़ है, एंड दे से नहीं मैम देखो ना सब तो बढ़िया है, ये ऐसे ऐसे। बट वो रेड कार्पेट जिसके ऊपर वो खड़े हैं उसके नीचे डेड रैट्स हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। और वो कहाँ से आ रहे हैं, आपके बचपन से आ रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ हुआ, जहाँ पर आपको बोला गया कि तुम स्टूपिड हो, तुमसे नहीं होगा, एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड यू वर ब्रोकन डाउन, यू आर अ पीस ऑफ गॉड, बट आपको तोड़ा गया और आपको ये कहा गया कि नहीं तुम उतना ही कर सकते हो जितना जितना तुम्हारे बस में है। सो नाउ यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस, दैट्स द बेस्ट पार्ट। आपके सबकॉन्शियस में जो प्रोग्राम हो चुका है उसे हम आज बदल सकते हैं, उसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस है ना। जैसे अभी मैं रिट्रीट लेके जाती हूँ, उस रिट्रीट में हम क्या करते हैं, 96 आवर्स में हम लोगों को ले जाकर उनको उस एनवायरनमेंट में, विच इज़ अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में हम उनको पहले आइडेंटिफाई कराते हैं कि उनके कौन से बिलीफ हैं जिनके कारण उनकी लाइफ नहीं चल रही है, रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे हैं, हेल्थ काम नहीं कर रही है, पैसा काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है उस एरिया में, एंड देन वी हेल्प देम टू रीप्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस। और आजकल बहुत तरीके हैं, and when you go to a trained person, you can always work with them and they will help you to reprogram your subconscious। और जब आपको प्रोग्रामिंग बदल जाएगी तो आप लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहते हो।